जय हिंद प्यारो, स्वागत है आपका। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। ये मैं अपने जो इतने सालों का अनुभव है, जो मेरा 17-18 साल जो मैं लगातार इस स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इस तरह के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इन बच्चों को पढ़ता हुआ देख रहा हूँ, तो आज भी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये कि रट्टाफिकेशन या रट्टा मारना यानी क्रैमिंग इज स्टिल द बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग गुड इनफ इन दिस स्टेट यूनिवर्सिटी। आपके केटीयू की यूनिवर्सिटी जैसे एग्जाम होते हैं उनमें आज भी ये मेथड बहुत ही ज़्यादा कामयाब दिखाई पड़ता है। आप में से कई सारे लोगों को इसका अनुभव मिला होगा, उनके अपने अनुभव होंगे, उनको ऐसे मित्र उनके होंगे जो कि 3 हफ्ता पहले, 3 वीक या हो सकता है कुछ तो 2 वीक पहले ही पढ़ाई शुरू करते हैं एंड दे गेट गुड इनफ। तो पूरा सेमेस्टर उनका ऐसे मौज मस्ती में इधर उधर में गुजरता रहता है एंड दे आर क्लेमिंग कि दे आर एंजॉइंग द लाइफ। तो जो जो रेगुलर बच्चा है, जो रेगुलर काम कर रहा है, इंटरनल दे रहा है, असाइनमेंट दे रहा है, सारे एफर्ट्स कर रहा है, उससे कहा जाता है कि तुम तो जिंदगी जी ही नहीं पा रहे, कॉलेज लाइफ तो तुमने बर्बाद कर दी। मतलब उनकी परिभाषा के हिसाब से कॉलेज लाइफ का उपयोग है मौज मस्ती करना, टाइम बर्बाद करना, ऐसे अनाप शनाप शौक पाल लेना और उनको पूरा करना। जो लगा हुआ है, जो एफर्ट्स कर रहा है, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और ये इतनी स्ट्रांग फिलॉसफी होती है कि जो एक समय जाकर के बहुत सारे बच्चों को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करती है एंड दे थिंक अबाउट देयर ओन कि क्या मैंने गलत तो नहीं किया। मतलब सब कुछ सही करने के बाद भी उनको लगता है कि कहीं यार सही बात वो बच्चे सही कह रहे थे, मुझ में ही कोई गड़बड़ी है। इसका कारण जानते हो क्या है? ये मेथड सिर्फ और सिर्फ इसका सक्सेस होना आज भी हमारे इस स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम सिस्टम का पूरी तरह से धराशायी हो जाना दिखाता है। ये पूरी तरह से मतलब ये डिस्ट्रॉयड सिस्टम की निशानी है। आप 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 सिंपल सी भाषा, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे और बहुत सारे हैं जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया होगा, उन्होंने देखा होगा कि कुछ बुक्स आती हैं, कुछ बुक्स आती हैं जैसे सो हम मतलब एक मतलब जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत पतली सी बुक होती है। अब पतली सी बुक है, कुछ में कुछ क्वेश्चन है, हर यूनिट मान लो 20 क्वेश्चन है। उन 20 क्वेश्चन में भी कुछ 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं 5-7 क्वेश्चन को ही वो टारगेट रखते हैं और इन्हीं को लगाते रहते हैं। ये डिजास्टर मैथ तक में भी है। मैथ में वही क्वेश्चन, वही रटे रटाए क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं। ठीक है, इस साल पूछा, अगले साल नहीं पूछेंगे, फिर उसके अगले साल पूछेंगे, फिर उसके अगले साल 2 साल गैप कर देंगे, फिर पूछेंगे। लेकिन जो पूछ रहे होंगे वो भी 2 साल पहले की रिपीट करने वाले हैं। तो आप तो भाई जानने वाले व्यक्ति, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एक्स क्वेश्चन अगर 2011 में आया था, फिर आपने देखा वही क्वेश्चन 2013 में आया, फिर वही क्वेश्चन 2015 में आया, तो आपने एक्स्ट्रापोलेट करना शुरू कर दिया कि ठीक है, तो अगर वो 2021 में आया है तो 2023 में आएगा, और आपको दिखता भी वही है, एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखता है। ऐसे ही कोई क्वेश्चन वाई है जो अगर इन पीरियड्स में आ रहा है तो हो सकता है कुछ पैटर्न हो कि वो 2 लगातार साल ना आया हो फिर आया हो, फिर 2 लगातार साल ना आया हो फिर आया हो, इस तरह का पैटर्न फॉलो करते हैं। कोई डाटा में बहुत माइन्यूट से चेंज, अगर कहीं क्वेश्चन है कि मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज y इज इक्वल टू 20e⁻³ log x है, तो अगली बार क्वेश्चन हो जाएगा y इज इक्वल टू 30e⁻² log x। बस इस तरह के बदलाव को बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देख लिया, बात हो गई, खत्म हो गई, इतना ही बदलाव कर लिया। अब जिसने उसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं क्वेश्चन लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसा नहीं होता है, उसमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो पता नहीं, जो कहते नहीं कि खुश करने की जैसे तुष्टिकरण की राजनीति होती है, वैसे उसी तरह कुछ यहाँ पर भी है कि आई डोंट नो व्हाई इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद भी आप क्यों नहीं इतने इसको इसको उस लेवल पर कर पा रहे हैं। मे भी इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा चंक है जो ऐसे बच्चों का है जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत ही खराब रही होती है, उनका 10th-12th बिल्कुल खराब रहा होता है, पढ़े नहीं होते हैं, ऐसे पृष्ठभूमि के होते हैं, और वो अब बीटेक में आ गए हैं। तो आप बीटेक में ऐसे बच्चों को इनरोल कर रहे हो जिनका 10th और 12th बहुत ही डिजास्टर मतलब है, उसमें उनकी कोई लर्निंग नहीं है। तो जब इस तरह के बच्चों को वो अगर अपने यहाँ आगे बढ़ाएंगे, अगर उनको रोक देंगे तो प्रदर्शन होने शुरू हो जाएंगे, फिर आगे उन्हीं पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि जब बच्चों को फेल करते हैं तो उसका एग्जाम कराना वो सारा लोड सिस्टम के ऊपर होता है। तो समहाउ उन्होंने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि हम वही क्वेश्चंस एक कॉमन तरीके से रिपीट करेंगे, और जो इतनी बुद्धि क्षमता का है कि भाई वो उस पैटर्न को देख लेता है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब फिर इस तरह की रेस के साथ जब बच्चा बीटेक पास करके निकलता है तो उसके पास तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। जो आप बेरोजगारी और जो कौशल की कमी, इन सब की कमी देख रहे हैं, उसका कारण यही है बिकॉज उसने सोचना नहीं सीखा, उसके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है।
आज की डेट में अगर मैं कहूँ, आप नेट पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, एक जो स्किल जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि ये स्किल अगर आपके पास है तो आप आने वाले समय में, जबकि एआई और ये सब दुनिया भर की चीजें आगे डोमिनेट करेंगी, तो दिस एबिलिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरी पर्सन। आप अगर जॉब में रहना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग में कल को कोई बीटेक शुरू हो जाए, गॉड नोज, मार्केट बाजार है ऐसा, मांग बढ़ी तो बीटेक इन क्रिटिकल थिंकिंग भी शुरू हो जाए। लेकिन ये ऐसी चीज है जो कि एक दो दिन में डेवलप नहीं हो सकती। सोचना हम सिखा नहीं सकते एक दिन में, दो दिन में। सोचने की एक प्रक्रिया होती है, वो आपसे बचपन से, या आप जब 14-15 साल 13 साल के रह रहे होते तब से आपको फोर्स करना जाता है, एक तरह से आपको मोटिवेट किया जाता है, डांट के, फटकार के, प्यार से पुचकार के, सोचो बेटा सोचो, सोचना सीखो। बिकॉज जब सोच नहीं पाओगे, तुम सब्जेक्ट नहीं सोच पाओगे, तो कभी भी किसी समस्या के बारे में नहीं सोच पाओगे, कभी भी जीवन के बारे में नहीं सोच पाओगे। तुम ये नहीं सोच पाओगे कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो गलत है कि सही है, तुमको जो बेचा जा रहा है वो सही चीज है या गलत चीज है। तुम कहीं पर तुमको कोई चीज फ्री दी जा रही है, तुमको एक उपभोक्ता के रूप में देखा जा रहा है, आप सोच ही नहीं पाओगे। आपसे कल को कोई भी कुछ वादा कर देगा, आप उसे पे लट्टू घुमा करो, बिकॉज यू हैव जीरो थिंकिंग प्रोसेस। वो न्यूरॉन्स, वो चीजें एक्टिवेट ही नहीं हुई कभी तक। अभी आज की उम्र तक 20 साल के भी हो रहे, तभी वो एक्टिवेशन हुआ ही नहीं वहां पर। दिस इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप आज भी अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मैं अच्छे नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 7 CGPA तक की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 8 CGPA तक की बात कर रहा हूँ, गुड इनफ। योर नोटिफिकेशन इज वेरी गुड। एक किताब आप ना पढ़ो, पूरा 6 महीने ना पढ़ो, आप आखिरी में एक किताब मिलती है जो मार्केट में आती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी तरह से, आपने उस किताब को ले लिया, उसमें को रटना शुरू कर दिया, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे बसेस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, या जा रहे हैं उसी किताब से, आखिरी में उसी किताब से लेकर के पढ़ रहे, बिकॉज उन्होंने नोट्स अपने नहीं बनाए, उन्होंने कभी किताब अपनी नहीं पढ़ी, उनके जीवन में नोट्स बनाने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं पूछते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं। मतलब ये सवाल ही क्यों पूछा जा रहा है, नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं? ये तो वैसे है, खाना खाते समय चबाना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, खाना खाते समय चबाना जरूरी है क्या? वैसे नहीं हम सब निगल सकते हैं। तो आप कहोगे नहीं भाई, चबाओगे तो बहुत सारे लार बनेगी, उसको पीस होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट पर जोर कम पड़ेगा, आपके पेट डाइजेस्टिव सिस्टम को सुदृढ़ रखने के लिए चबाने रखे, इसलिए दांत दिए गए हैं। वैसे ही आप जब कुछ पढ़ रहे हो और फिर सोच रहे हो मैं नोट्स बनाऊं कि नहीं, बिकॉज नोट्स बनाना भी वैसा ही है जैसे खाना चबाना। अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग को एक भोजन है जो जा रहा है, दिमाग का भोजन है वो जो विषय पढ़ रहे हो, और जब आप नोट्स बनाते हो तो ये वैसा ही होता है जैसे खाने को चबाना होता है। जब आप उसको नोट्स बनाते हो, उसके साथ हाईलाइट करते हो, उसको नोट्स को रिफाइन करते हो, तो आप अपने सीखे गए सब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हो, अपने ब्रेन को उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बना रहे हो, ब्रेन उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए सवाल तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए हाँ कि पढ़ते समय नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल बनाना चाहिए। इवन नोट्स एक बार बनाने वाली प्रक्रिया नहीं है, नोट्स हमेशा कई प्रोसेस होता है। आपने पहली बार पढ़ाई की, कुछ नोट्स बनाए, ऐसा लगा कि किताब को ही उतार दिया, फिर आपने सेकंड स्टेज में फिर आपने उनको कंसाइज करके कुछ छोटे नोट्स बनाए, फिर आपने थर्ड स्टेज में आपके पास जो नोट्स आएंगे दे वर द बेस्ट नोट्स फॉर यू। ये जो थर्ड स्टेज के नोट्स हैं, इनको ही आपको अपनी पूरी जिंदगी देखना है, बिकॉज इससे आपकी जो एब्जॉर्प्शन क्षमता है ना 100% है। आप इन नोट्स को देखते ही ये जो पीछे की गई सारी मेहनत है, ये सब अकुमुलेट होकर के आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती है। सो नोट्स आर एसेंशियल। इसमें तो कभी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए कि नोट्स नहीं बना रहे हो। लेकिन अब क्या, आज तो मान लो कि 21 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, अब मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी, आप मुस्कुराइए कि आप इतनी बढ़िया दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है भारत में जिनमें आपको ये सारी क्रिटिकल स्किल ये सब किनारे रखिए, अब बस रटना शुरू कर दीजिए। वो जो क्वेश्चन पिछले सालों में आते हैं उनका पैटर्न देखिए और उनको लगाना शुरू कर दीजिए। लेकिन बस इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा। अब रटना भी कोई सामान्य से प्रक्रिया नहीं, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है। अब मतलब ये मैं हमेशा ऐसे लोगों को बड़ी इज्जत के साथ में देना चाहता हूँ कि आप कोई चीज समझ नहीं रहे फिर भी आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो। मतलब ये वैसा है कि आपको स्वाद नहीं आ रहा है, आपकी नाक बंद है, आपकी जुबान से टेस्ट गायब हो चुका है, बट स्टिल यू आर ईटिंग कंटिन्यूअसली। तो कितने बहादुर लोग होंगे जो बिना स्वाद, बिना महक, बिना गंध का भोजन लगातार खाते जा रहे। ये वैसा बिना समझे हुए आप पढ़ते जा रहे हो। तो जैसे वो खाना आप खा भी लोगे, एक दिन वोमिट कर दोगे, वैसे ही उसको भी जाकर के आप एग्जाम हॉल में वोमिटिंग ही होती है वो, और उसके बाद सब कुछ ब्लैंक। देयर इज नथिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज नथिंग इन द ब्रेन, and this is the most disastrous thing,
मोस्ट डिजास्टर्स थिंग, मे बी आप अपनी वीर गाथा गाने के लिए हो जाओगे, भाई मैंने एक रात पहले पढ़ के, और इसको बहुत ही वीरता के साथ, इसका लगा कि कारगिल की युद्ध लड़के आए हैं, आमने सामने की लड़ाई में वो दुश्मन को हरा के आए हैं, पटक पटक के उसको खुरकी से मार के आए हैं, ऐसा नहीं है। दीज पीपल आर, मतलब उनको पूरी तरह डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन होगा क्या, जमात ही वैसी है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं एग्जाम को लेकर। हाँ, अब कुछ उसमें ऐसे है कि नहीं, अब हम 7 दिन पहले शुरू करेंगे, तो भैया फिर ये तो बहुत बड़े महान लोग हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले पढ़ के करेंगे और फिर वो उसको वीर अपने आने वाली पीढ़ी को बताएंगे। लेकिन यकीन मानिए, कहीं भी लिख के रख लीजिए, सच पीपल्स आर जस्ट यूजलेस, दे मतलब दे वर नथिंग। वो इस पढ़ाई से तो कुछ नहीं पाते। ठीक है, उनका भाग्य दूसरा है, उनके लिए अलग दूसरी है, वो म्यूजिक में कर रहे हैं कुछ, या वो राइटिंग में कुछ कर रहे हैं, किसी और स्किल में हो सकता है वो दुनिया के बहुत बढ़िया नाम हो जाए। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो इंजीनियरिंग सीखने की, जो सब्जेक्ट सीखने की, इसमें वो कभी भी कुछ नहीं कर पाते। आप सोचे कि ऐसे व्यक्ति कभी मैथ में जिन्होंने नहीं किया है, इस तरह से रटक गए हैं, वो मैथ में कुछ कर पा रहे हैं, या जिन्होंने अपनी कोर में जो कुछ इस तरह से किया उसमें कुछ कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाते। उसके अलावा हो सकता है उनके अंदर किसी और तरह का टैलेंट हो, वो कुछ और कर पाएं, बट ये जो समय होता है और इसमें जो वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं मनी, उसको वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं। इसलिए कंक्लूड मैं यही करूंगा, जस्ट डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ट्राई टू यूटिलाइज योर टाइम इन दिस रटना प्रोसेस। जितना हो सके उतना करो, एटलीस्ट जितना उसको आप क्रैम कर सको, अब यही कर पाओगे वही करो उसको। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज नॉट द बेस्ट, तो मैं कहूंगा ही नहीं, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू डू एनीथिंग, बिकॉज यू आर मिसिंग अ वेरी नाइस थिंग। आप लर्निंग की एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खो रहे हो, और जिसका मलाल, अगर जरा सा भी सेंसिबल तरीके से सोचोगे, इसका मलाल आपको जीवन भर रहेगा कि आपने उस समय में उस चीज को खो दिया जिसमें आप कर सकते थे, जिसको आप जिसको थोड़ा सेंसिबल तरीके से अच्छे सीख सकते थे। तो चलिए फिर इतना ही था। कुछ सवाल थे, कुछ मेल मुझे आई थी, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे और कुछ ऐप पे भी भेज रहे थे, तो लाओ ठीक है, बता देते हैं, बात ही कर लेते हैं ऐसे ही कि यू आर वेरी लकी दैट यू आर इन दिस यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आज भी ये रटने की जो प्रक्रिया है ये जिंदा है, ये रवायत जिंदा है, ये प्रथा अभी भी यहाँ पर बीटेक लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम करती है। स्कूल लेवल, छोटे लेवल पे तो चलो ठीक, वहाँ तो रटने की चलो वो हो रहा है, बट एट दिस लेवल इट इज स्टिल वर्किंग। दिस इज रिमार्केबल थिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट। चलिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे।